ऑल इन वन यूट्यूब चैनल से एक सवाल आया है कि पीलिया जैसी बीमारियों में या फिर बाकी बीमारियों में झड़ा लगाते हैं और उससे कुछ बीमारियां ठीक भी होती है, तो ये कैसे होता है। पीलिया ये बीमारी इसके लिए बहुत फेमस है। अलग अलग ढंग के उपचार इसके बारे में होते हैं। जैसा कुछ झाड़ फूक होती है, झाड़ा लगाना होता है। कुछ लोग कुछ पत्ते खिलाते हैं। कुछ मंत्र तंत्र करने वाले लोग गले में एक हार डालते हैं। जो हार जैसे जैसे लंबे होते जाता है वैसे वैसे पीलिया ठीक होता है, ऐसा माना जाता है। कुछ लोग हाथ धुलवाते हैं। हाथ धुलवाने के बाद में उसमें से पीला निकलता है। तो काफ़ी चमत्कारिक ढंग से ये बीमारी ठीक की जाने के दावे किए जाते हैं। अब उसके पीछे के कारण क्या है और बाकी बीमारियों के बारे में क्या होता है, ये हम समझ लेंगे। मुझे जीवन में 3 बार पीलिया हुआ। पहली बार जब पीलिया हुआ तब मैं बहुत अंधविश्वासी था, मेरी फैमिली अंधविश्वासी थी, तो झाड़ फूक के कारण वो ठीक हुआ ऐसा हम लोगों को लगता था। दूसरी बार जब मुझे पीलिया हुआ तब आयुर्वेद के एक डॉक्टर वैद्य थे, बहु देशपांडे, उन्होंने कोई आयुर्वेदिक उपचार किए, इस कारण वो ठीक हुआ ऐसा हमने माना। तीसरी बार मुझे पीलिया हुआ। तीसरी बार जब पीलिया हुआ तब मेरे काफ़ी मित्र डॉक्टर थे। मेरे साथ अलग अलग विषयों पर काम करने वाले एक मेरे मित्र थे, विवेक कुलकर्णी। वो महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र में रीडर बने हुए डॉक्टर थे। कॉलेज में पढ़ाते थे, कहीं अपना नागपुर का मेयो हॉस्पिटल है वहाँ पर पढ़ाते थे। अब वो मेडिसिन के लेक्चरर थे, रीडर थे। तो सब लोग मेरे पीछे लग गए। जो भी उनको संशोधन करना था वो किया। मुझे बताया कि आपका पीलिया इस ढंग का है कि जो अपने आप ठीक होगा, उसके लिए कोई दवाइयाँ वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तब मुझे पहली बार पता चला कि एक आम इंसान को जो समझाते हैं उस भाषा में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि पीलिया 2 प्रकार के होते हैं। एक पीलिया ऐसा होता है कि जिसमें आपके लीवर की सूजन बढ़ती है, उसका आकार बड़ा होता है। बाकी लक्षण वही होते हैं, पीलापन वगैरह वगैरह वगैरह, जो आंखों में पीलापन आता है, हाथों में पीलापन आया ऐसा लगता है। आप तेल वगैरह से वगैरह उग्रवास वाली कोई चीज़ें खा नहीं सकते हैं। ये पीलिया के जो लक्षण हैं ऊपरी तौर पर वही होते हैं वहाँ पर। लेकिन ये पीलिया अपने आप ठीक होने वाली बीमारी है, इसके लिए कोई दवाइयाँ नहीं होती है। जो भी आयुर्वेदिक दवाई ली जाती है वो लीवर के लिए है, लेकिन उसका पीलिया ठीक होने से कोई संबंध नहीं है। ये सब बातें उन्होंने मुझे बहुत अच्छे ढंग से समझाई। और जब मैंने उनको अपने पुराने पीलिया की हिस्ट्री बताई तब उन्होंने कहा कि पीलिया तब तक की जानकारी थी, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1984-85 की बात है, केवल पीलिया 3 बार हो सकता है। चौथी बार होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक बार पीलिया होने के बाद में आपके एंटीबॉडीज उसके बनते हैं, इसी कारण आप ठीक होते हो। और 3 प्रकार के पीलिया तब ज्ञात थे। दूसरी बार हुआ, उसके एंटीबॉडीज फॉर्म हुए, तो उसके बाद में उस ढंग का पीलिया होने वाला नहीं है। तीसरी बार हुआ तो उस ढंग का पीलिया फिर से होने वाला नहीं है। तीसरी बार तो कोई दवाई नहीं दी गई थी मुझे, क्योंकि पीलिया पर कोई दवाई उपलब्ध नहीं है। मेडिसिन के यानी रीडर कह रहे हैं पहली 2 बार आपको जो भी दिया गया मंत्र तंत्र वगैरह उसमें कोई तथ्य नहीं है। बाद में तो मैं अंधविश्वास के खिलाफ ही काम कर रहा था उन दिनों में, इसलिए उसकी सब बारीकियां मालूम थी। आयुर्वेद में इसकी दवाई है लीवर की, ऐसा कहा जाता है। और कई एलोपैथिक डॉक्टर भी वो लीवर के लिए रिकमेंड करते हैं, लेकिन वो पीलिया पर की दवाई नहीं है। केवल आपके लीवर को ठीक करने के लिए, लीवर को थोड़ा उसको स्ट्रेंथन करने के लिए उसका उपयोग होता है,
लेकिन पीलिया लीवर से रिलेटेड बीमारी होने के बावजूद उसका कोई उस बीमारी में रोल नहीं होता है। पीलिया की बीमारी अपने आप ठीक होती है अगर होनी है तो। दूसरा एक पीलिया का प्रकार तब ज्ञात था जिसमें आपके लीवर का साइज थोड़ा सा भी बढ़ता नहीं है, तो उसमें मौत निश्चित है, उसको बचाना करीबन असंभव है। अभी तो उसके लिए अलग अलग प्रकार हम उस नाम से जानते हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी वगैरह इस ढंग से जानते हैं। उस वक्त पीलिया कर ही इसको कहा जाता था। फिर मुझे उसके बाद में एक बार और पीलिया हुआ, चौथी बार, कुछ ही सालों बाद। उन दिनों मेरा जीवन बहुत विचित्र था, गांव गांव में घूमता था, कोई भी पानी पीना पड़ता था। तब कोई ऐसे आजकल जो प्रोटेक्टेड वाटर की बॉटल्स होती है जिसको हम मिनरल वाटर कहते हैं वो अवेलेबल थे भी, तो बहुत महंगे थे। मेरे जैसा भिखारी जैसा काम करने वाला व्यक्ति नौकरी छोड़कर ये पूरे टाइम काम कर रहा है, तो पानी का तो आग्रह नहीं रख सकता कि मुझे प्योर ही पानी चाहिए। जो मिला वो खाओ, जो नहीं मिला तो भूखा रहो, जो पानी मिला वो पियो। गांव गांव घूम रहा हूँ, एक दिन में 2-2 3-3 गांव में जा रहा हूँ, तो ऐसी बीमारियां होना तो स्वाभाविक था। चौथी बार मुझे पीलिया हुआ और फिर मैं पूरे मेडिकल कॉलेज का संशोधन का विषय बना। मेयो हॉस्पिटल और नागपुर मेडिकल कॉलेज। नागपुर मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, एशिया में नंबर 2 का कॉलेज है, मेडिकल हॉस्पिटल है। वो भी डॉक्टर लोग लग गए सब। फिर चौथी बार कैसे हुआ, मेरी जांच हुई, फिर उन्होंने डायग्नोस किया कि ऑब्स्ट्रक्टिव, उन्होंने बोला ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। ये कोई जॉन्डिस का प्रकार नहीं है, वैसे लक्षण है, लेकिन कुछ दिनों बाद निकल जाएगा। सही में वो निकल गया। उन दिनों में पता नहीं था 1986 के दरमियान, 85-86 के दरमियान, कि ये भी कोई अलग ढंग का पीलिया है। तो पीलिया ऐसी बीमारी है कि जिसमें आपको कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें केवल पूरी तरह से रेस्ट चाहिए, खाने पीने की चीज़ों का परहेज चाहिए, आपके बॉडी को और लीवर को पूरी तरह से आराम मिलना चाहिए। पीलिया में आप अपने आप ठीक होते हो, आपके एंटीबॉडीज ही आपको जिंदा रखती है। पीलिया का जो दूसरा प्रकार है, मैं आम भाषा में बात कर रहा हूं, डॉक्टर की भाषा में बात नहीं कर रहा हूं। वो पीलिया जिसमें आपका लीवर बढ़ता नहीं है, उसमें आपकी मौत निश्चित है, उसमें कोई बचाया नहीं जा सकता। बहुत प्रयास करने के बाद एक आधे केस बचती है, लेकिन अक्सर आदमी पीलिया में मर जाता है, और वो रेयर होता है, हर एक को नहीं होता है। तो पीलिया ऐसी बीमारी है जो अपने आप ठीक होने वाली है, जैसी सर्दी बीमारी है जो अपने आप ठीक होती है। डॉक्टरों की कहावत है, अगर आप दवाई लोगे तो 1 वीक में ठीक हो जाओगे, 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे। अगर आप दवाइयां नहीं लोगे तो 7 दिन में आप ठीक हो जाओगे। ऐसी कहावत है डॉक्टरों में, मजाक है ये। सर्दी अगर आपको हुई है तो ऐसी कई बीमारियां हैं कि जो इन्फेक्शन के कारण हमको होती है, वायरल इन्फेक्शंस या अलग अलग इन्फेक्शंस के कारण। और ये जो बीमारियां होती है वो अपने आप ठीक होती है। हमारे शरीर की जो अंदरूनी सिस्टम है, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, रोग प्रतिकारक क्षमता ऐसा कहते हैं, उसके कारण हमारी बीमारियां अपने आप ठीक होती है। हालांकि रोग प्रतिकारक क्षमता हर बीमारी के बारे में काम करती है। हम जब कहते हैं हमने डॉक्टर की दवाइयां लिया और हम ठीक हो गए, ये बात सच नहीं होती है। डॉक्टर की दवाइयां आपको बीमारी ठीक करने के लिए मदद करती है, केवल इतना ही है। यानी जो भी रोगाणु आपको लगे हैं, उनका इन्फेक्शन हुआ है, उनका प्रमाण कम करने का काम ये दवाइयाँ करती है। लेकिन जो बड़े पैमाने पर बचे खुचे रोगाणु है, वो आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता, आपके शरीर के अंदर जो काम करती है, वही आपको ठीक करती है। और जिस बीमारी आपको लगी है, ऐसी कई बीमारियां हैं कि उनकी एंटीबॉडीज आपके शरीर में तैयार होने के कारण आपकी वो बीमारी ठीक होती है और बाद में वो बीमारी आपको नहीं होती है, या फिर इजीली नहीं होती है। अब मैंने बीमारी के पीछे का साइंस आपको बता दिया। तो आपकी ये रोग प्रतिकारक क्षमता है, इम्यून सिस्टम है,
इसी कारण आपकी बीमारी ठीक होती है। और जो वायरल इन्फेक्शंस है, जैसे पीलिया है, सर्दी की बीमारी है, ऐसी कई बीमारियां हैं कि जिसमें दवाइयां कोई काम नहीं करती, केवल आपकी इम्यून सिस्टम ही काम करती है। तो इसलिए इस क्षेत्र में साइकोलॉजी आपकी बहुत महत्व की होती है। जब आप बहुत टेंशन में हो, एंजाइटी है, आपको टेंशन है, त्रस्त हो, मन से उद्विग्न हो, तो आपकी ये जो अंदर की इम्यून सिस्टम है वो इतने अच्छे ढंग से काम नहीं करती है, वो मिनिमल लेवल पर काम करती है। जितनी ज़्यादा एंजाइटी है, जितना ज़्यादा टेंशन है, वो मिनिमल लेवल पर काम करेगी। आप अगर बहुत शांत है अंदर बाहर से, कोई टेंशन नहीं है आपको, कोई एंजाइटी नहीं है, तो आपकी यही इम्यून सिस्टम जो है वो मैक्सिमम लेवल पर काम करती है। और इसमें काफ़ी फर्क होता है। इसीलिए एक ही वातावरण को दो लोग एक्सपोज होते हैं, तो एक उसका शिकार बनता है उसी इन्फेक्शन का, दूसरा नहीं शिकार बनता है। इसके पीछे का भी वही कारण होता है, क्योंकि जब ये एक्सपोजर हुआ उस वातावरण को, या फिर उस वायरल्स को, या फिर उस ढंग के बीमारी को, उस समय अगर इस व्यक्ति की इम्यून सिस्टम ज़्यादा अच्छी रहेगी तो वो उसका परिणाम नकार पाएगा, उसको वो बीमारी नहीं होगी। जिसकी इम्यून सिस्टम उस वक्त लोअर है उसको वो तुरंत लग जाएगी, वो शिकार बन जाएगा, वो बीमारी उसको लगेगी। लेकिन उसके बाहर आने के लिए पर्याय एक ही है कि उसकी इम्यून सिस्टम अच्छे ढंग से काम करे और उसके बाहर आए। इस क्षेत्र में साइकोलॉजिकल कोई भी आपकी धारणा महत्व का रोल प्ले करती है। अब मैं समझो मुझे पीलिया हुआ, पीलिया होने के बाद में अगर मैं बहुत डर रहा हूं, क्योंकि मैंने देखे कुछ आदमी मरे, मेरी टेंशन और एंजाइटी बढ़ गई है, तो पीलिया ठीक क्यों होने वाला है? मेरे इम्यून सिस्टम के कारण ही ठीक होने वाला है, कोई दवाई तो उसमें मदद करती नहीं है। तो मेरे टेंशन और एंजाइटीज के कारण मेरी इम्यून सिस्टम बहुत लोअर लेवल पर काम करेगी, और इस कारण शायद मेरा पीलिया बहुत देरी से ठीक होगा, वो ज़्यादा समय लेगा। हालांकि वो कुछ दिनों में ठीक होने की गुंजाइश ही होती है, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन ऐसा कहा जाता है, लेकिन उसमें कम ज़्यादा होगा। बहुत ही लोअर हो गए तो शायद मेरी मृत्यु भी उसमें हो जाएगी। तो इस क्षेत्र में साइकोलॉजिकली जो भी आपकी धारणाएं महत्व का रोल प्ले करती है। यह समझने के लिए मैं एड्स के बारे में आपके सामने जानकारी रखूंगा। एड्स को बहुत डरते हैं, पूरी मानव जात उसको बहुत डरती है, लेकिन एड्स से तो इस दुनिया में एक भी आदमी मरता नहीं है, आज तक मरा नहीं। फिर क्यों हम डरते हैं? ये एड्स के जो भी जीवाणु हैं वो हमारी इम्यून सिस्टम को खा जाते हैं, इसलिए हमारी इम्यून सिस्टम काम नहीं करती है। जब वो इतने लोअर लेवल पर आ जाती है कि कुछ काम ही नहीं कर पा रही है, तब हम कोई भी बीमारी से मर सकते हैं। टाइफाइड से मर सकते हैं, सर्दी जुकाम से भी मर सकते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारी पूरी तरह से खत्म हो गई है। तो लेकिन अक्सर देखा गया कि बड़े पैमाने पर लोग जो मरते हैं वो टीबी के कारण मरते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के कारण मरते हैं, क्योंकि हमारे देश में बड़े पैमाने पर ट्यूबरक्लोसिस के जीवाणु उपलब्ध है। हर एक के शरीर में हो सकते हैं, 2 व्यक्ति में से एक व्यक्ति के शरीर में काफ़ी जीवाणु होते हैं, लेकिन जब तक आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांगली काम कर रही है तब तक ये आप पर हावी नहीं होते, वो बीमारी नहीं पैदा कर सकते हैं। जिस दिन एड्स के कारण आपकी इम्यून सिस्टम पूरी तरह से लथपथ हो जाए, उसमें कोई दम ना बचे, उस दिन ये टीबी के जीवाणु हावी हो गए और उसके कारण आप मरोगे। आज के ज़माने में टीबी से मरना बहुत कठिन है, दवाइयाँ भी अच्छी है, उसका प्रमाण कम करने का काम करती है, लेकिन आखिरी में आपको जीवित रखने का काम, आपकी बीमारी ठीक करने का काम, आपका जीवन बचाने का काम आपकी इम्यून सिस्टम ही करती है। ये सबसे पहले हमने समझ लेना चाहिए। एड्स के कारण ये जानकारी आम आदमी तक पहुंच चुकी है। जब हमारी किसी विषय में श्रद्धा होती है, हमें विश्वास पैदा होता है कि अब मुझे कुछ होने वाला नहीं है, मैं ठीक होने वाला हूँ, जल्दी ठीक होने वाला हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर मंत्र का प्रयोग किया गया है। और जो एक
पात्र था, उस पात्र में मैं मांत्रिक ने मेरे हाथ धुलवा लिए और हाथ धुलवाते वक्त वो पीला पीला पानी निकला। जो पीला पीला पानी निकला तो इसका मतलब मेरा पीलिया निकल गया, तो मैं तो अभी ठीक होने वाला हूँ। ये जो विश्वास मेरे मन में पैदा होता है, ये विश्वास एक पॉजिटिव सजेशन जैसा काम करता है और इसलिए शायद मेरी इम्यून सिस्टम ज़्यादा अच्छे ढंग से काम कर पाती है, क्योंकि मेरी टेंशन एंग्जाइटीज़ कम हो चुकी है। अब ये पीला पानी कैसा निकलता है? आम का जो पेड़ होता है उसकी ऊपरी छाल निकालने के बाद में अंदर की छाल का रस अगर हाथ को आपने लगा लिया और पात्र में चूना मिक्स वाला पानी रखा गया, वो पहले तो सादा पानी रखता है मांत्रिक, आपको पता भी नहीं चलता, बाद में चूना मिक्स वाला पानी उसमें थोड़ा सा छोड़ देता है, इसलिए आपको वो कलर बदलते हुए दिखता भी नहीं है। और फिर बाद में उसके हाथ में जो ये आम के पेड़ की छाल का रस लगा है वो उसके आपके हाथ पर रखता है, रगड़ता है और वो पानी में डालने के बाद में पीला पीला पानी निकलते हुए आपको दिखता है। ये केमिकल रिएक्शन है, आपको लगता है मेरे हाथ का पानी पीला पीला निकल गया, अब मैं ठीक होने वाला हूँ। अब ये झूठी बात है, ये मांत्रिक ने ट्रिक की है, लेकिन उसके कारण एक पॉजिटिव सजेशन आप लेते हो, उसका एक साइकोलॉजिकल फायदा आपको मिलता है। जो गले में माला पहनी जाती है वो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका पीलिया ठीक होते जाएगा, ऐसा कहा जाता है। वो श्रद्धा से लोग पहने हैं, आस्था है। जब तक उस माला में जो भी बेल के या फिर ऐसे कुछ तो भी चीजें रखी जाती है, हिस्सा होता है, काट काट कर उसको बे बनाते हैं, वो जैसे जैसे सूखते जाती है वैसे वैसे माला बढ़ते जाती है। अब उसका संबंध आपके पीलिया ठीक होने से नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के बाद पीलिया अपने आप ठीक होने वाला है। आपके इम्यून सिस्टम के कारण माला भी बढ़ रही है, आपको लगता है कि मेरा इसका डायरेक्ट इसके साथ संबंध रहा है। फिर अलग अलग पेड़, उसके मराठी में उसको एरंडी कहते हैं, हिंदी में क्या एग्जैक्टली कहते हैं मुझे मालूम नहीं। एरंडी का तेल सबको मालूम है। वो एरंडी के पन्ने में कुछ खाने को दिया जाता है, उसके कारण भी पीलिया ठीक होता है कहा जाता है। मैंने जब जानकारी निकाली तो उसका कोई संबंध नहीं है पीलिया ठीक होने से। तो कोई भी बीमारी में आपके इम्यून सिस्टम के क्षेत्र में सजेशन का उपयोग होता है, इसलिए मांत्रिक लोग, ये इस ढंग के लोग, इनके मंत्र का उपयोग होता है। ऐसी जो संभावना हमको दिखती है उसके पीछे का कारण है एक पॉजिटिव सजेशन लेना, जिसके कारण हमारी इम्यून सिस्टम हमारी जो स्ट्रेंथ है उसके फुल स्ट्रेंथ के साथ में काम करेगी और हमारी बीमारियां ठीक करने में और थोड़ा स्पीड अप करेगी, मदद करेगी। इसके अलावा इसमें कोई तथ्य नहीं है। जो बीमारियां सही में संक्रमित होने वाली बीमारियां है, डेंजरस बीमारियां है, उस क्षेत्र में ये इतना अच्छे ढंग से काम नहीं करता है। नहीं तो कॉलरा जैसी चीज़ है, टीबी में कितने लोग मरते थे, तब भी लोग बहुत प्रार्थना करते थे, ये करते थे, वो करते थे, लेकिन उनका प्रमाण ज़्यादा रहा तो इंसान मरता था। आजकल इजीली टीबी से मरता नहीं है आदमी। तो दवाइयों का तो एक महत्व का रोल उस क्षेत्र में है ही। तो इसके पीछे के ये कारण है, ये हमने समझ लेने चाहिए और उसकी मर्यादा भी समझ लेनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।